हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश किसे कहते हैं, चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन सा विशेषता होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे। तो आप भी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रखिएगा, आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए क्या है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश आपको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ने को मिलेगा। 10th क्लास में एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आपको चतुर्थांश पढ़ने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम केवल चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए चतुर्थांश को हम समझने के लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए डायग्राम, ये हमारा प्लस की चिन्ह जैसा, प्लस की साइन जैसा ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो दो लाइन खींचा है इसका नाम है, क्या नाम है। तो देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको खड़ा लाइन दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। हाँ बिल्कुल सही बोले हैं आप, वाई अक्ष हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो सीधा मतलब लेटा हुआ लाइन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ही सही, एक अक्ष हम बोलते हैं। ठीक है, एक अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु, मतलब एक अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है वहाँ पे हमारा मूल बिंदु होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया डायग्राम के बारे में थोड़ा सी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे y, यहाँ पे हम लिखेंगे y डैश, यहाँ पे हम लिख देंगे x और यहाँ पे हम लिखेंगे x डैश। ठीक है, तो ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे थे, अब इसको हमें मिटाना है क्योंकि और भी हमें कुछ लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो मूल बिंदु है, सॉरी मूल बिंदु, ये अब जो ये मूल बिंदु है ना, इसके दाएं तरफ जो x अक्ष है, ये x अक्ष है, अब इसके बाएं तरफ जो x अक्ष है मतलब x डैश। ठीक है, अब देखिए तो मूल बिंदु के दाएं तरफ x अक्ष पे क्या होगा, जो भी अंक या संख्या हम लिखेंगे वो सभी प्लस में लिखेंगे। जैसे ये मूल बिंदु है, इसके दाएं तरफ ये x अक्ष है, इस पर हम क्या लिखेंगे, सभी अंक या संख्या प्लस में लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1, ठीक है ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, सभी हमने क्या लिखा, प्लस में। और क्या होगा, बाएं तरफ बिल्कुल उल्टा होगा, मतलब मूल बिंदु के बाएं तरफ एक अक्ष पे क्या होगा, सभी माइनस में होगा। जैसे -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो हमने मूल बिंदु को दाएं तरफ और बाएं तरफ एक अक्ष पे समझ लिया। अब हम समझेंगे मूल बिंदु के ऊपर और नीचे मतलब वाई अक्ष पे। ठीक है, तो देखिए मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष पे क्या होता है, प्लस में होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी प्रकार मूल बिंदु के नीचे वाई अक्ष पे क्या होता है, माइनस में होता है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो हमने डायग्राम के बारे में पूरी तरीके से समझ लिया, लेकिन मेन मुद्दा हमारा क्या है, चतुर्थांश है। मेन मुद्दा हमारा क्या है, चतुर्थांश है। ठीक है, तो चतुर्थांश देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आपको हम बताएंगे, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं वो बताएंगे। तो कहाँ कहाँ पे होते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4 खंड दिख रहा है ना, यही चारों खंड को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। जैसे देखिए ये हमारा पहला खंड है, तो इसको हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा द्वितीय खंड है, तो इसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा तृतीय खंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश। ये हमारा चतुर्थ खंड है, तो इसको हम बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो हमने चारों चतुर्थांश को अपने आँखों से देख लिया। अब इनमें क्या चिन्ह होता है, मतलब चारों चतुर्थांश में अलग अलग चिन्ह होता है। मेन क्या है, चिन्ह को ही समझना है ना, तो कोई आपको क्या करेगा, ऐसा प्रश्न देगा। देखिए चतुर्थांश पे कैसा प्रश्न बनता है, जैसे 4, 5, -4, -2, -5, 4 और 4 और -2,
इस प्रकार का आपको क्या करेगा, बिंदु का, ये सभी क्या है, बिंदु के निर्देशांक है। तो आपको इस प्रकार बिंदु के निर्देशांक देके और पूछेगा कि आप बताइए कि ये किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में है। तो आप कब बता पाइएगा, जब इनका चिन्ह देखिएगा, और चिन्ह देखिएगा तो आपको पता रहेगा कि कौन सा चिन्ह कौन चतुर्थांश में होता है। मतलब मेन चिन्ह है, चिन्ह आपको पता चलेगा कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन चिन्ह होता है, द्वितीय में कौन कौन होता है, तब आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, तो प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह होता है हमारा प्लस प्लस। प्लस प्लस कहने का मतलब है कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा उसका जो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक होगा, उन दोनों का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। जैसे एक बिंदु है, इसका निर्देशांक 3 है और 5 है, 3 है 5 है, तो 3 भी क्या है, प्लस में है, और 5 भी क्या है, प्लस में है। अब प्लस प्लस क्यों होता है, ये बात सवाल उठता है क्यों होता है, तो इसलिए होता है, देखिए जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है, 3 और 5 है, तो 3 और 5 का यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब बिंदु का निर्देशांक 3 और 5 है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे 3 का मतलब है कि ये जो बिंदु है इसका वाई अक्ष से दूरी कितना है, 3 है। ये जो 5 है, इस जो 5 है, इसका मतलब है कि इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी 5 है। हम क्या बोले, 3 और 5 का यहाँ पे मतलब है कि जो बिंदु है इसका वाई अक्ष से दूरी कितना है, 3 है, और ये जो बिंदु है इसका एक्स अक्ष से दूरी कितना है, 5 है। तो यही यहाँ पे 3 और 5 का मतलब है। तो जब हमें पता है कि इस बिंदु का दूरी वाई अक्ष से कितना है, 3 है, और एक्स अक्ष से 5 है, तो जब हमें उसका लोकेशन स्थान पता है तो हम बिंदु को कहाँ रखेंगे, वहीं पे रखेंगे। जैसे देखिए क्या हम बोले कि वाई अक्ष से दूरी कितना, 3, तो वाई अक्ष यही ना है, तो यहाँ से हम आगे कहाँ बढ़ेंगे, 3 की ओर बढ़ेंगे, तो 3 की ओर। ठीक है, तो हम कहाँ आ गए, एक्स अक्ष पे आ गए। अब एक्स अक्ष से दूरी कितना है, 5, तो हम कहाँ बढ़ेंगे, 5 की ओर बढ़ेंगे, ऊपर ही ना 5 है, तो यहाँ पे हम बढ़ गए। तो हमें पता चला कि जो एक्चुअली में जो बिंदु था वो बिंदु यहाँ पे है। क्यों, क्योंकि इसका निर्देशांक 3 और 5 है, मतलब वाई अक्ष से दूरी 3 है और एक्स अक्ष से दूरी 5 है, तब जाके ये बिंदु यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ये बिंदु हमें मिला। ठीक है, तो जब हमने इस बिंदु का दूरी नापा तो हम यहाँ से कहाँ, वाई अक्ष से आगे बढ़ें तो सभी क्या है, प्लस में, तो दूरी भी क्या होगा, प्लस में होगा। तो जब प्लस में होगा तो उसका चिन्ह भी क्या होगा, प्लस होगा। तो जब हम एक अक्ष से ऊपर बढ़ें तो इधर भी क्या है, प्लस में है, तो इधर भी क्या होगा, दूरी प्लस में होगा, तो जो दूरी होगा उसका भी चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा। इसीलिए जो प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक का चिन्ह क्या होता है, दोनों निर्देशांक का चिन्ह प्लस प्लस होता है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप प्रथम चतुर्थांश के माध्यम से सभी चतुर्थांश के चिन्ह के बारे में लगभग समझ रहे होंगे कि चिन्ह आखिर क्यों होता है, कैसे होता है। यहाँ पे प्लस प्लस क्या हुआ, क्योंकि एक सच भी प्लस में है और वाई भी प्लस में, इसीलिए यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस प्लस में। इसी प्रकार ये तीनों में होगा। जैसे इसमें चिन्ह क्या होगा, इसमें एक सच क्या है, माइनस में है, तो सबसे पहले हम एक सच वाला लिखते हैं। तो एक सच इसमें क्या है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस, वाई एच क्या है इसमें प्लस में, तो प्लस, तो चिन्ह क्या हो गया हमारा, माइनस प्लस। मतलब जो भी बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगा उसके निर्देशांक का चिन्ह क्या होगा, माइनस और प्लस। मतलब एक अक्ष के निर्देशांक का चिन्ह माइनस होगा और वाई अक्ष के निर्देशांक का चिन्ह प्लस होगा। तो द्वितीय भी खत्म। अब तृतीय में क्या होगा, तृतीय में एक अक्ष क्या है, माइनस में, वाई अक्ष भी माइनस में, मतलब क्या होगा इसमें माइनस माइनस होगा। इसमें चिन्ह क्या होगा, माइनस माइनस होगा। क्यों माइनस माइनस होगा, आपको पता चल गया होगा। इस प्रथम चतुर्थांश को मदद से आपको ये भी पता चल गया होगा क्यों माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो चतुर्थ में क्या होगा, इसमें एक सच क्या है, प्लस में, तो प्लस सबसे पहले एक वाला पहले लिखाता है, और वाई एच क्या है माइनस में, तो फिर माइनस, तो इसमें चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस होगा। क्यों माइनस प्लस माइनस होगा ये भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमने प्रथम चतुर्थांश को बिल्कुल ही डीप में बताया है ना। तो हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको चारों चतुर्थांश में क्या चिन्ह होता है वो आपको पता चल गया होगा। अब आसानी से जो अभी हम क्वेश्चन दिए थे उस प्रकार के क्वेश्चन को आप बता सकते हैं। जैसे हमने कोई बिंदु दे दिया, उसका निर्देशांक दिया -5 और 4, क्या निर्देशांक दिया, तो माइनस और 5, -5 और 4 दिया। तो पहले एक्स वाला होता है, उसके बाद वाई वाला होता है। तो एक्स वाला, तो मतलब एक्स वाला क्या है, माइनस में है, और वाई वाला क्या है, प्लस में है। तो क्या चिन्ह है, माइनस और प्लस है। तो माइनस प्लस चिन्ह कहाँ है, माइनस और प्लस यहाँ है। मतलब ये बिंदु कहाँ है,
द्वितीय चतुर्थांश में है। जैसे हमने दिया आपको -4 और -2, तो पहले x वाला उसके बाद y वाला, तो पहले x का निर्देशांक है, मतलब x क्या है, माइनस में है, और y भी क्या है, माइनस में, तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश में। मतलब ये जो बिंदु है वह कहाँ है, वो तृतीय चतुर्थांश में है। जैसे आपको हमने दिया 4 और 6 दिया, तो पहले x वाला, तो x का निर्देशांक क्या है, चिन्ह क्या है, प्लस में, और y का कभी क्या है, प्लस में, तो प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में। मतलब जो ये बिंदु है वो कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में। तो हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाना आ गया होगा कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।